alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have part number 6, number 51 to number 60. Today the first form, that is educate, तालीम देता हूँ, तालीम देता हूँ। एजुकेट का एक मतलब ये भी है कि किसी को कोई इल्म देना, कि रास्ता बताना या आगाह करना, अवेयर करना, रास्ते में एजुकेट करना कि फ़लाँ जगह ख़तरा है, वहाँ नहीं जाइए। दैट इज़ कॉल्ड एजुकेट। आप क्या काम करते हो? आई एजुकेट पीपल, मैं लोगों को तालीम देता हूँ। सो दिस फॉर्म इज़ यूज्ड, इस फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। तालीम दी थी यानी माजी में मैंने तालीम दी, मैंने इतने लोगों को पढ़ाया। सो आई एजुकेटेड पीपल, मैं बहुत से लोगों को तालीम दे चुका हूँ। एक काम परफेक्ट टेंस में मुकम्मल हो चुका है। हैव एजुकेटेड। इन द थर्ड प्लेस पास्ट पार्टिसिपल में हम कहते हैं तालीम दे चुका हूँ। आई हैव एजुकेटेड पीपल। तालीम दे रहा हूँ मीन्स समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन। आई एम educating people. So educate, educated, have educated, educating. इम्प्लाई, मुलाजिम रखना, मीन्स के इन द फर्स्ट प्लेस पहली फॉर्म में मुलाजिम रखता हूँ। इम्प्लाइड, मुलाजमत पर रखा मतलब नौकरी पर रखा था। हैव इम्प्लाइड, रख चुका हूँ। अनेबल, काबिल बनाता हूँ, अनेबल्ड काबिल बनाया। अहलियत दी मीन्स किसी को, जैसे वर्जिश है वो आपको सारा दिन तंदुरुस्त व तवाना रखती है, काम करने के काबिल बनाती है, अनेबल करती है। डूइंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग अनेबल्स यू टू वर्क एनर्जेटिकली, कि आपको काम करने में क्या करती है वो, सेहतमंद वक्त आपको देती है। हैव अनेबल्ड, काबिल बना दिया है। सो अनेबल, अनेबल्ड, अनेबल्ड। नंबर 54 दैट इज़ इंगेज। इसके दो मीनिंग है, एक तो है मंगनी करना, कराना, दूसरा मसरूफ़ होना, इंगेज। आई इंगेज, मशगूल होता हूँ। इंगेज्ड, मशगूल हुआ, मसरूफ़ हुआ। आई हैव इंगेज्ड, मसरूफ़ हो चुका हूँ। इनलार्ज मतलब बढ़ाना, एक दायरा वसी कर लेना, ज़्यादा कर लेना किसी चीज़ को। इनलार्ज, जब आप चारों तरफ से या किसी भी तरफ से किसी चीज़ को ज़्यादा करते हैं तो वो कहलाता है इनलार्ज। इनलार्ज, इसका एक और मीनिंग भी है बढ़ाना। दे इनलार्ज द सर्कल, वो अपना दायरा वसी करते हैं, बढ़ाते हैं। दे इनलार्ज्ड द सर्कल, उन्होंने दायरा वसी किया। दे हैव इनलार्ज्ड द सर्कल, वो अपना दायरा वसी कर चुके हैं, कर लिया है। इन कंटिन्यूस, दे आर इनलार्जिंग द सर्कल, वो दायरा वसी कर रहे हैं। एस्केप, बच निकलना, भाग जाना किसी मुसीबत से, किसी वबा से, किसी बला से। किसी भी बुरे वक्त में एक इमरजेंसी एग्जिट से निकलते हैं तो आप एस्केप कर रहे हो, बचना। ही एस्केप्स लकीली, वो खुशकिस्मती से बच निकलता है। बच भी और निकलना यानी कि भाग निकलना। भाग निकलना भी इसी के मीनिंग में ही आता है। वो बच निकला। ही एस्केप्ड, खुशकिस्मती से, लकीली, वो बच गया है। ही हैज़ एस्केप्ड, वो बच कर भाग रहा है या बच रहा है, बच निकल रहा है। ही इज़ एस्केपिंग। ही एस्केप्स लकीली, वो खुशकिस्मती से बच निकलता है। और जब आप बात बताते हैं, कोई एक आग लगती है जहाज़ से, जहाज़ रुका हुआ था तो वो खिड़की से बच निकला, बच निकलता है। ही एस्केप्स, वो बच निकला। ही एस्केप्ड, वो बच गया। ही हैज़ एस्केप्ड, वो बच कर भाग रहा है। ही इज़ एस्केपिंग। एक्साइट, नंबर 57, जोश दिलाता हूँ। एक्साइट, ये एक्साइट वर्ड इनसाइट से भी निकला है, जब आप लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं अपने लफ्ज़ों से। जागो, ये करो, वो करो, ज़मीर को जगाते हैं, मतलब एक्साइट करना, इनसाइट करना, इश्तियाल दिलाना। सो एक्साइट, आई एक्साइट पीपल विद वर्ड्स, मैं लोगों को जोश देता हूँ अपने बातों से, विद वर्ड्स।
आई एक्साइटेड पीपल, मैंने लोगों को जोश दिया। आई हैव एक्साइटेड पीपल, मैं लोगों को जोश दे दिया है, मैंने लोगों को जोश दे दिया। आई एम एक्साइटिंग पीपल, मैं लोगों को जोश दे रहा हूँ। सो देयर वी हैव एक्सक्यूज़, बहाना बनाना। एक्सक्यूज़, बहाना बनाता हूँ। एक्सक्यूज्ड, बहाना बनाया था। हैव एक्सक्यूज्ड, बहाना बना चुका हूँ। नंबर 59, फेट, धीमा पड़ जाता है। कोई चीज़ जैसे रंग धूप में धीमा पड़ जाता है। द कलर फेड्स इन द सन, सूरज में यानी धूप में, धूप और सूरज एक ही चीज़ होती है, इसमें रंग धीमा पड़ जाता है। द कलर फेड्स इन द सन, इसमें फेड यूज़ होगा, एस लगेगा क्योंकि आई वी यू दे के साथ एस नहीं आता, और जो ही शी इट नाउन होते हैं उनकी वर्ब जो होती है वो जमा हो जाती है, इस वजह से एस आता है। फिर से सुन ले, जो सब्जेक्ट्स आई वी यू दे से शुरू हों उनकी वर्ब जमा नहीं की जाती, अलबत्ता जो ही शी इट और नाउन वाले सब्जेक्ट्स हों, इसमें कलर एक नाउन है, ये सब्जेक्ट आ गया, इस वजह से यहाँ फेड की जगह पे फेड्स आ गया, मीन्स जमा वाली वर्ब। ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। द कलर फेड्स इन द सन, धूप में रंग धीमा पड़ जाता है। इस टेंस को जब हम फैक्ट्स बता रहे हों, हकायक बता रहे हों कि ये काम इस तरह से भी हो जाता है, तो तब इस्तेमाल करते हैं। जब किसी की जॉब, हॉबी, एक्टिविटी, किसी की शिकायत, किसी के बारे में अच्छा और बुरा बताना भी इसी टेंस में होता है कि वो जल्दी सोता है, वो देर से सोता है। और शेर शिकार करता है, शेर लोगों को खा जाता है, मीन्स कि वो एक जॉब बता रहे हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नहीं भूलिएगा, पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है हरकत बताने के लिए। आगे आती है धीमा पड़ गया। द कलर फेडेड इन द सन, धूप में रंग धीमा पड़ गया। द कलर हैज़ फेडेड इन द सन, धूप में रंग धीमा पड़ चुका है। फेडिंग, द कलर इज फेडिंग, धीमा पड़ रहा है। फिनिश, नंबर 60, ख़त्म करता हूँ। फिनिश्ड, ख़त्म किया। हैव फिनिश्ड, ख़त्म कर चुका हूँ। अब ये वाली जो वर्ब्स हैं, ये जो फॉर्म आ रही है हैव वाली, तालीम दे चुका हूँ, इट मीन्स ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। अगर मैं कहूँ तालीम दे चुका था, फिर हैड एजुकेटेड। नौकरी पर रख लिया है, हैव एम्प्लॉयड। नौकरी पर रख लिया था, हैड एम्प्लॉयड। काबिल कर दिया है, हैव enabled। काबिल कर दिया था, had enabled। That's all for now. Thanks for being with the English. See you soon with part number 7.